किसान भाइयों, गेहूं की फसल जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें बालियां लगभग निकल ही चुकी हैं। अब इसमें दाना भरने की अवस्था आएगी। और इस समय तक जो अवस्था रहती है गेहूं की, उसमें हमारा पूरा ध्यान रहता है कि उसका इमरजेंस अच्छा हो, उसमें कल्ले अच्छे निकलें, उसकी लंबाई बहुत अच्छी रहे, पत्तियां चौड़ी रहें, पत्तियां हरी रहें, और आखिर में जो उपज हमारी आए वो इन बालियों में आए। और इन बालियों के अंदर किसान भाइयों, बालियों का साइज़ एक तो बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बालियाँ लंबी हों, और बालियों के अंदर दाने अच्छी प्रकार से भरें। तो कौन सा ऐसा हम पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकते हैं जो इनके अंदर दानों को भरने में सहायता करेगी, आज मैं इसी बात को डिस्कस करूंगा। देखिए, ये जो बालियों के अंदर ये जो दाने भरेंगे किसान साथियों, इसके अंदर फूल फ्लावरिंग होती है और दाने इसके भरते हैं। और दानों के अंदर जो पदार्थ जाते हैं, जो फ्लैग लीफ होती है, उसके अंदर से जाते हैं। और इस पौधे के अंदर जो खाद्य पदार्थ बने हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, वो इस बाली के अंदर आते हैं। तो अगर किसान भाइयों बाली हमारी अच्छी है और मजबूत है, और खाद्य पदार्थ जो पत्ती के अंदर बने हैं वो बाली के अंदर जा रहे हैं, तो दाना भी अच्छा भरेगा। और अब यहाँ दो पोषक तत्व तो बहुत काम करते हैं दाना भरने में और उसको मजबूत करने में। पहला है पोटेशियम, दूसरा है बोरॉन। इन दोनों ही तत्वों का काम क्या होता है कि ये जो पत्ती फ्लैग लीफ होती है, जो खाना बना, जो शर्करा बनी है, उसको लेकर ये बाली तक पहुँचाते हैं। तो ये किसान भाइयों अगर नहीं पहुँचेगा तो बालियाँ तो निकल आएंगी, लेकिन इसके अंदर दाना अच्छा नहीं भरेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे खेत के अंदर पोटेशियम की कमी तो नहीं आई है, या बोरॉन की कमी तो नहीं आ रही है। पोटेशियम की कमी का लक्षण ये होता है कि जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं वो साइड से किसान भाई वो बोरी बोरी होने लगती हैं, साइड से जलने लगती हैं। हालांकि इस खेत में ना तो बोरॉन की कमी है, ना तो पोटेशियम की कमी है, लेकिन आप अपने खेत में देख सकते हैं, अगर नीचे की पत्तियां जो हैं, नहीं निकलने वाली पत्तियां नहीं, जो नीचे की पत्तियां जो हैं साइड से सूख रही हैं, तो वो पोटेशियम की कमी है। अगर बोरॉन की कमी हम ऐसे पता करेंगे, अगर पत्तों में बोरॉन की कमी रहेगी तो बालियाँ छोटी आ जाती हैं, ऊपर की पत्ती छोटी रह जाती हैं, टेढ़ी से रह जाती हैं, बालियाँ घूम सी जाती हैं, तो समझ जाइएगा किसान भाइयों कि बोरॉन की कमी हो रही है। तो बोरॉन की कमी के कारण बालियाँ छोटी रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पहचानना पड़ेगा कि पोटेशियम की कमी है कि बोरॉन की कमी है। तो इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं इस समय पर, तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस समय पर दो ही तत्व तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फसल को फ़ायदा पहुँचाएँगे, पहला पोटेशियम और दूसरा बोरॉन। हालांकि अगर आपने पोटेशियम शुरू में दिया है बुआई के समय पर, तो इस समस्या नहीं आती है। अगर आपने बुआई के समय पोटेशियम नहीं दिया था तो बीच में स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए था 0.34 को डाल करके। अगर वो भी नहीं दिया है तो थोड़ा बहुत लाभ हमको मिल सकता है। जो पोटेशियम का जो सॉल्यूबल आते हैं पोटेशियम के साल्ट, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम जो घुलनशील आता है पोटेशियम सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, NPK 0050 का, उसका स्प्रे कर दीजिए। बस 1 से लेकर 1.5% या 2% से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है। प्रतिशत मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1% का मतलब है किसान भाई 10 ग्राम प्रति लीटर। प्रतिशत को जब हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ग्राम प्रति लीटर बन जाता है। यह छोटी सी गणित है, छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको समझना ज़रूरी है। 1% का मतलब है 10 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम आप घोलते हैं तो 1% बनता है। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हैं पोटेशियम की कमी नहीं है और बालियाँ छोटी सी रह जा रही हैं, तो आप बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं, लाभदायक हो सकता है। लेकिन आपको करना तभी है जब कमी आपको नज़र आए, बालियाँ बहुत छोटी सी रह जाए, घूम सी जाए, पत्तियाँ छोटी रह जाए, ऊपर की तरफ पत्तियाँ घूमने लगे, तो समझिए बोरॉन की कमी आ रही है। क्योंकि बोरॉन एक ऐसा तत्व है किसान भाइयों, अगर थोड़ी सी अधिकता हो गई तो यह विष का काम करने लगेगा, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, फसल को बर्निंग पर ला देगा। अगर आप बोरक्स का स्प्रे कर सकते हैं, सोल्यूबर टाटा का स्प्रे कर सकते हैं 0.2% का। 0.2% का मतलब आपको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है। आप उसका स्प्रे कर दीजिए तो आपकी बाली अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी, दाना मजबूत होगा, मोटा रहेगा। तो ये दो मैंने आप सभी को पोषक तत्व बताए जो दाना भरने में और खाद्य पदार्थों को पत्ती से बालियों तक पहुंचाने में काम करते हैं। अगर आपको इनकी कमी लग रही है तो आप इस स्टेज पर इसको स्प्रे कर दीजिए। और किसान भाइयों, स्प्रे का जो मैंने कंसंट्रेशन बताया है उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा ना रखिए, अन्यथा हमको नुकसान होने की संभावना रहती है। जो अन्य बात है किसान भाइयों, जो ये खाद्य पदार्थ चलता है उसमें थोड़ा सा नमी से चलता है। जब बाली के अंदर पानी रहेगा तभी यह चलेगा। पौधे के अंदर नमी तभी रहेगी जब मिट्टी में अच्छी नमी रहेगी। तो मिट्टी में नमी का ध्यान रखिए, मिट्टी में नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करना, क्योंकि हवा चलने से पौधे गिर सकते हैं। हल्की सिंचाई करके, आप नमी की कमी हो रही है तो हल्की सिंचाई कर दीजिए और स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे इस समय पर आप खाद ऊपर से डालेंगे तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, फसल में खाद फंस जाएगी, पत्तियों में फंस जाएगी, और जो नीचे पहुंचेंगी उस जड़ उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं ले पाएंगे। तो आपको कोई खाद ऊपर से नहीं बिखराव करना है,
जो करना है आपको स्प्रे के रूप में करना है। स्प्रे में भी तो 2 तत्व आप सब को सब ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे, वो है पोटेशियम, बोरॉन, क्योंकि यही सीड को मजबूत और मोटा बनाते हैं। और खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म पदार्थ बना है, फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियों में बने हैं, उनको बालियों में ले जाने का काम करते हैं। तो ये बाली अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी, दाना अच्छा मिलेगा। तो ये आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि पोटेशियम और बोरॉन की सहायता हमारी पौधे में बालियाँ निकलने समय कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है जब आपके खेत में इसकी कमी है, जो फसल हमारी स्वस्थ चल रही है, तो कोई भी स्प्रे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई पोटेशियम और बोरॉन से सीड बढ़ता है, दाना बढ़ता है, तो हम इसको स्प्रे कर दें। चूँकि हम इसको खाद के माध्यम से पहले दे चुके हैं, या हमारी मिट्टी में इतना पर्याप्त बोरॉन है कि जो इसकी फसल की पूर्ति कर रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता फिर नहीं है। हमको इन पोषक तत्वों का स्प्रे छिड़काव तभी करना चाहिए जब वास्तविक रूप से पौधे में उसके अंदर कमी हो। सिर्फ एक सोच करके कि इसका ये काम होता है तो हम कर दें तो काम बढ़ जाए, बाली लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं होगा, बल्कि उसका हमें नुकसान हो जाएगा, साइड इफेक्ट देखेगा। पौधे में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व चला गया तो नुकसान हो जाएगा, पत्तियां जल सकती है, बाली जल सकती है, और फिर बालियों के अंदर दाना छोटा रह जाएगा। तो फ़ायदे के अलावा नुकसान भी हो सकता है कि छिड़काव से पहले आप देख लीजिए कि वास्तविकता रूप से हमारी फसल में कमी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस खेत में कमी नहीं है, तो इसलिए हम छिड़काव नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम नमी में ध्यान दे रहे हैं कि जैसे कि नमी कमी होगी तो हम फिर से सिंचाई करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ बने हैं जो पत्ती के अंदर, वो आसानी से बाली तक पहुँच जाएँ। अगर खेत सूखने लगेगा इस समय, तो पोषक पदार्थ और खाद्य पदार्थ जो है वो पत्तियों में, जो बालियों तक नहीं पहुँचेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कोई जो किसान भाइयों अन्य चीज़ ना डालें जिससे हमारी फसल को नुकसान हो जाए। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप किसान भाइयों कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो किसान भाई वीडियो को लाइक करिए और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।